दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज एप्टीट्यूड का लेक्चर 13, जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ ज़ीरोस एंड द एंड वाले टॉपिक का पार्ट थर्ड। और इसके पहले अगर आप हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको भी आप स्टार्टिंग से ज़रूर देखिएगा। स्पेशली जो हमारे लास्ट के 2 लेक्चर हैं वो भी इसी टॉपिक के पार्ट 1 और पार्ट 2 है, जिसमें हम लोग बेसिक कवर किए हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जैसे आज का जो टॉपिक होगा उसमें हम किस तरीके के क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, क्या है, नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड निकालना है। उसके बाद में हल्का हल्का चेंज आएगा। ठीक है, सब में क्या डिफरेंस है देखेंगे। जैसे पहले में आपका पूरा 3 का टेबल है, अगले में आपका 7 का टेबल है, अगले में 4 का टेबल है। ठीक है, इन दोनों में सिर्फ नंबर के अलावा और भी कुछ डिफरेंस है, उसको भी देखेंगे कैसा है। उसके बाद जैसे टेबल है जो स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं हुआ है, जैसे 4 8 12 यहाँ से स्टार्ट ना होकर ये डायरेक्ट स्टार्ट हुआ है 48 52 56। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड क्या होंगे, या फिर ये जो हमारा नंबर है इसमें हम डायरेक्ट कैसे बता सकते हैं, या फिर जो 5 के जो मल्टीपल हैं ये थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, इसको देखेंगे। और ये जो 10 के टेबल्स होते हैं इसमें भी थोड़ा सा स्पेशल केस होता है, इसको भी देखेंगे। देखिए, स्टार्ट करने के पहले जो लास्ट लेक्चर तक में हम लोग पढ़े हैं, मैं हल्का सा 2 मिनट का रिवाइज करवा रहा हूँ जो इस टॉपिक में भी काम आएगा। अगर मैं बोलता हूँ कि 160 फैक्टोरियल के एंड में कितने जीरोस होंगे। 160 फैक्टोरियल मतलब क्या, फैक्टोरियल क्या होता है, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल। मतलब जब हम 1 से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसा मल्टीप्लाई करते करते हम जिस नंबर तक जाते हैं वो उस नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। ठीक है, जैसे यहाँ हम गए 160 तक, तो ये क्या कहलाएगा, 160 का फैक्टोरियल। अब मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मेरे को नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड निकालना है, उसके लिए क्या होता था, जितने पेयर इसमें 2 मल्टीप्लाई बाई 5 के बनेंगे, एंड में उतना ही जीरो आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ एक चीज़ देखिए, अगर मैं मेरे नंबर में इसमें आ रहा है टोटल, अगर मैं इस नंबर को देखता हूँ, मान लीजिए इसमें मेरा 2 आ रहा है 3 टाइम्स। ठीक है, और 5 आ रहा है मान लीजिए मेरा 6 टाइम्स। तो इसमें मैं पेयर किस चीज़ का बना सकता हूँ, जब मेरे को दोनों का पेयर बनाना है तो जो मेरे दोनों में अवेलेबल हैं वो, जैसे इसमें 2 मेरा 3 टाइम्स है और 5 6 टाइम है, तो जो मेरा लेसर नंबर ऑफ टाइम है उसी का तो पेयर बनेगा। जैसे लेसर नंबर ऑफ टाइम क्या है, 2, और 2 है मेरा कितना, 3 टाइम्स। ठीक है, मतलब जो मेरा लेसर है, ठीक है, लेसर 2 और 5 का जो मेरा कम है, और उसको मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ कि वो मैक्सिमम कितने टाइम अवेलेबल है। जैसे यहाँ पे 3, मतलब अब मैं अगर इसको देखता हूँ तो इसमें कितने पेयर बनेंगे, 2 का क्यूब और 5 का क्यूब। ठीक है, ये पेयर बन रहा है 3 टाइम्स, और जो मेरा एक्स्ट्रा बच रहा है इससे मेरे को मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे को सिर्फ पेयर काउंट करना है। ठीक है, मतलब मेरे को क्या काउंट करना है यहाँ पे, लेसर नंबर 2 और 5 में से जो भी हैं। क्लियर। अब जैसे अगर मैं इसी फैक्टोरियल को देखता हूँ तो इसमें से हर सेकेंड नंबर मेरा 2 का मल्टीपल है। ठीक है, और अगर मैं इसी में देखता हूँ तो मेरा हर 5th नंबर मेरा क्या है, 5 का मल्टीपल है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब मेरा हर सेकेंड नंबर 2 का मल्टीपल है तो किसी भी फैक्टोरियल में क्या होगा, सेकेंड नंबर 2 का मल्टीपल है, तो इसमें हमको लेसर कैलकुलेट करना है, तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, 5 कितने हैं। ठीक है, जो कम होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें मैं आप कैलकुलेट, मेरे को क्या करना है कि इसमें मैक्सिमम कितने 5 अवेलेबल हैं। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं जो काम आएगा, क्योंकि इससे अभी हम एक नया चीज़ देखने वाले हैं। अब मेरे को इसी फैक्टोरियल में मेरे को अगर कैलकुलेट करना है कि इसमें मैक्सिमम कितने 5 हैं, तो इसके लिए मैं क्या स्टेप करता था, जो इस फैक्टोरियल में सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है, या फिर कहिए कि जिसका फैक्टोरियल का मैं मैक्सिमम 5 निकालना है, उसको मैं एक बार 5 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, जो कोसेंट आएगा। ठीक है, कोसेंट में अगर मेरा कुछ रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, सॉल्व डिवाइड करने में रिमाइंडर आ रहा है, तो आपको रिमाइंडर को इग्नोर करना है। कोसेंट को सिर्फ आपको इंटीजर तक लेना है। अगर मान लीजिए कोई डेसिमल में आ रहा है तो डेसिमल में नहीं लेना है, रिमाइंडर को आपको इग्नोर करना है। अब जैसे मैं 160 को डिवाइड कर रहा हूँ 5 से, आ रहा है 32। ये 32 एक्चुअली में क्या है, ये ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 कम से कम आपका 1 टाइम आ ही रहा है। जैसे आपका आ रहा है इसमें 5 में, 10 में, 15 में, 20 में, 25 में, 30 में, ये सभी ऐसे नंबर है जिसमें 5 आपको इसको फैक्टराइज करेंगे। जैसे आप कोई से भी एक रैंडम नंबर ले लीजिए, जैसे 35 क्या होता है आपका, 5 इंटू 7। ठीक है, ये सभी ऐसे नंबर है जिसमें 5 आपका 1 टाइम तो आ ही रहा है। 45 क्या होता है आपका, 5 इंटू 9। ठीक है, ये ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 आपका 1 टाइम तो आ ही रहा है। अब इसमें क्या है, इसमें कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें 5 आपके 2 टाइम्स भी आ रहे हैं। जैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे 25 है, ठीक है, 50 है,
तो 2 टाइम्स आ रहे हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, 160 को मैं 5 से 2 टाइम डिवाइड करता। जब मैं 1 टाइम डिवाइड किया हूँ तो मेरे को पता है 32 आया है, तो इसी नंबर को मैं एक बार और डिवाइड कर दे रहा हूँ। 32 को मैं डिवाइड किया, आया 6। 6 ऐसे नंबर हैं जिसमें 5 मेरे 2 टाइम्स आ रहे हैं। इसको मैं डिवाइड करता हूँ, 5 6 जा 30, जो रिमाइंडर आता है उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, रिमाइंडर मेरे को कंसिडर नहीं करना है। 6 ऐसे नंबर है जिसमें 5 2 टाइम आ रहा है। ठीक है, जैसे 25 50 75 100 125 150। इसमें अगर आप किसी को भी फैक्टराइज करेंगे तो इसमें आपका 5 आपका कितने टाइम आएगा, 2 टाइम्स तो कम से कम आएगा ही। अब इसमें क्या है, अब इसमें ऐसे भी कुछ नंबर हैं जिसमें 5 3 टाइम्स आ रहा है। जैसे अब मैं इसको एक बार फिर से डिवाइड कर देता हूँ, जो मेरा क्वोशंट आएगा उसको मैं फिर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो जैसे आ गया 1, रिमाइंडर आया है उसको मैं इग्नोर किया, 5 1 जा 5, जो रिमाइंडर आया उसको इग्नोर। एक ऐसा नंबर है जिसमें 5 3 टाइम्स आ रहा है, कौन सा नंबर है, 125। तो हमको इस सब से मतलब नहीं है कि कौन कौन से नंबर हैं, बस हमको ये देखना है कि कितने ऐसे नंबर हैं। अब जैसे अगर मैं इसमें बोलता हूँ कि मैक्सिमम 5 कितने अवेलेबल हैं या फिर ज़ीरोस एंड में कितने हैं, तो क्या है, 32 ऐसे नंबर है जिसमें कम से कम एक बार आया ही है। अब जैसे कुछ नंबर में 2 बार आया है तो एक बार तो हम काउंट कर चुके हैं, अब एक एक बार और काउंट कर लिए। ठीक है, तो मैं 6 को और ऐड कर दिया, फिर जिसमें एक बार और आया है मतलब 3 टाइम्स आया है। ठीक है, 125 क्या होता है आपका, 125 होता है 5 इंटू 5। तो एक बार 5 तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं, दूसरी बार 5 जब हम 2 5 कैलकुलेट कर रहे थे तो, और तीसरी बार आया उसको हम लोग एक बार और ऐड कर लेते हैं। तो मेरे ये जब मैं टोटल को ऐड करता हूँ तो मेरे को पता चल जाता है कि इस फैक्टोरियल में टोटल कितने नंबर ऑफ टाइम्स 5 आए हैं। जैसे 39 है, ये 39 आपका क्या है कि इसमें आपका नंबर ऑफ ज़ीरोस एंड द एंड कितने हैं वो भी चीज़ है। हम देखे थे क्या कि फैक्टोरियल में 2 आपका एवरी सेकंड नंबर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 5 को काउंट कर रहे थे, और यही 39 आपका क्या है, लेसर नंबर है 2 और 5 में से, और यही क्या है आपका 5 जो मैक्सिमम अवेलेबल है 160 फैक्टोरियल। ये तो हो गया जब आप 5 काउंट कर रहे हैं। अब अगर मेरे को किसी वजह से मान लीजिए मैक्सिमम 2 काउंट करना पड़ रहा है, क्लियर, मैक्सिमम 2 काउंट करना पड़ रहा है, तो भी हम यही स्टेप करेंगे। जो सबसे बड़ा नंबर है उसको आप एक बार 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो जो आ रहा है आपको इसमें रिमाइंडर कंसिडर नहीं करना है ना, जो आपका रिमाइंडर आएगा उसको इग्नोर कर दीजिए। आप एक बार डिवाइड करेंगे आएगा 80। 80 में आपके ये ऐसे नंबर्स हैं जिसमें आपके 2 कम से कम 1 टाइम तो आएंगे ही। जैसे इसमें आपके क्या क्या नंबर्स हो सकते हैं, इसमें है आपका 2, ठीक है सॉरी, इसमें आपका 2 4 6 8, ये सब ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 आपका 1 टाइम आ ही रहा है। कुछ ऐसे नंबर हैं जिसमें 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, तो इसके लिए मैं इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, 80 को डिवाइड करूँगा 2 से आएगा 40। ठीक है, आपको जहाँ भी रिमाइंडर आया उसको आपको इग्नोर करना है। 40 ऐसे नंबर्स हैं जिसमें आपके 2 टाइम्स आ रहे हैं, जैसे 4 हो गया, कॉमा है ना, 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया, इस तरीके से जो भी नंबर्स हैं। इसके बाद अब कुछ ऐसे नंबर है जिसमें 3 टाइम्स आएंगे, तो 2 टाइम्स इतने हैं उसको मैं एक बार और 2 से डिवाइड कर देता हूँ। 40 को 2 से डिवाइड करूँगा आ जाएगा 20। ये भी हो गया आपका, आपको सब में रिमाइंडर को इग्नोर करते चलना है अगर कुछ आता है तो। अब जैसे इसमें आप देख लेंगे 8 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरह नंबर होगा 16 या फिर होगा 24। ये सब ऐसे नंबर हैं इसमें 2 आपका 2 टाइम्स आ रहा है, सॉरी 3 टाइम्स आ रहा है। इसी तरह मैं इसको डिवाइड करते जाऊंगा तो मेरे को पता चलता जाएगा कि 2 इसमें टोटल कितने टाइम्स आ रहे हैं। क्लियर, इसको मैं यहाँ पे पूरा अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लास्ट में जो मेरे को पता चल रहा है कि जब मेरा ऐसा नंबर आ जा रहा है जो अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 2 से छोटा है, तो वहाँ पे आके आपको स्टॉप कर जाना है। और हमको क्या करना है, इसको सभी को अब ऐड कर देना है, जो हमारे क्वोशेंट हैं उनको सबको ऐड कर देना है, तो मेरे को पता चल जाएगा कि टोटल कितने 2 अवेलेबल हैं 160 फैक्टोरियल में। ठीक है, ये मैं समझने के लिए इतना लंबा लिख रहा था। 152 है ना, और एक चीज़ ध्यान देना है, ये एंड में नहीं है। जैसे हम लोग जीरो कैलकुलेट कर रहे थे तो एंड में था। ठीक है, तो 5 हम आपका इन सब में अवेलेबल है, एंड में नहीं है। 2 आपके एंड में नहीं है, इसको आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे मैं इसको एग्ज़ाम के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर एक ही क्वेश्चन है आपका क्या, नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड, या फिर नंबर ऑफ 5 अवेलेबल, ये आपका एक ही क्वेश्चन है, दोनों सेम था, तो इसके लिए आपको कैलकुलेट कैसे करना है, जितना मैं लिख रहा था उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा था।
जो नंबर है आप उसको 5 से डिवाइड करते जाइए। जैसे कि अगर आप 160 को डिवाइड करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 बचा 1, तो 5 2 जा, ठीक है। अब मैं इसको फिर से 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 6 ज़ा 30, जो रिमाइंडर आया उसको इग्नोर। ये फिर से 5 से डिवाइड होगा, मैं फिर से एक बार 5 से डिवाइड कर दूंगा, आएगा कितना, 1। अभी 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो इसका आंसर अब मैं क्या करूँ, डायरेक्ट इसको अब ऐड करके लिख देता हूँ, आता है 39। इसको अगर हम लोग एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे डायरेक्ट ऐसा लिख सकते हैं, ये हो गया। अगर मैं इसी में आपको बोलता हूँ कि नंबर ऑफ 2 कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ 2 के लिए भी आपको क्या करना है, जो नंबर है उसको आप 2 से डिवाइड करते जाइए जब तक से वो डिवाइड हो रहा है। उसके कोसेंट्स को ना, जैसे अगर आप 160 को पहली बार डिवाइड करेंगे 2 से, आएगा कितना, 80। अब मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, 80 को फिर से डिवाइड कीजिए, आएगा कितना, 40। 40 फिर से डिवाइड होगा 2 से, आएगा 20। 20 फिर से डिवाइड होगा 10, ये हो गया 5। अब मैं 5 को डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, 2 2 जा 4, 1 जो रिमाइंडर बचा वो मेरे को इग्नोर कर देना है, और फिर से 2 को मैं डिवाइड करता हूँ, आता है 1। इन सब को मैं ऐड करूँगा, आ जाएगा 158। ये मेरा हो गया एग्ज़ाम के हिसाब से सॉल्व करना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं ना, ये मेरा क्या है, टूल्स है, ठीक है, ये हो गया। ये अब हम लोग देखेंगे काम कैसे पड़ता है। और इसी तरह देखिए हम लोग जो फैक्टोरियल कर रहे थे, अब जैसे अगर मेरा कहीं पे हमको कैलकुलेट करना है इस तरीके से नंबर कि ये बीच से कोई सा चालू हुआ है, 55 56 57, ऐसा करते करते ये 160 से चालू 160 तक गया है। तो इस टाइप में अगर आपको पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड क्या होंगे, या फिर इसमें कितने 5 अवेलेबल हैं, तो इसको हम लोग क्या करना है, ध्यान रखिएगा। इसको अब मैं मान लेता हूँ कि ये जो मेरा फैक्टोरियल है, ये अगर 1 2 3 4 ऐसा जाते जाते होता, तो मैं क्या करता, 160 का निकालता। लेकिन इसमें मेरे 54 तक का वैल्यू तो नहीं है, क्या है, 54 तक का वैल्यू नहीं है, तो मेरे को इसमें इस नंबर को डिवाइड करना रहता। तो मैं इसको क्या करता हूँ, नंबर ऑफ जीरो 160 फैक्टोरियल में कितने होंगे निकालता हूँ, माइनस जहाँ तक के फैक्टोरियल्स नहीं हैं उसको मैं माइनस कर देता हूँ। क्लियर, इसको हम लोग समझ चुके हैं पिछले लेक्चर में कि ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर इसको क्या बोल सकता हूँ मैं कि 160 फैक्टोरियल में 5 कितने हैं मैं निकाला, और उससे माइनस कर दिया क्या कि 54 फैक्टोरियल में 5 कितने हैं। वही चीज़ अगर मैं इसको 2 के लिए करता, क्वेश्चन डिफरेंट है, समझिएगा ना। अगर एंड में 0 पूछता है या फिर अवेलेबल 5 बोलता है तो क्वेश्चन मेरा सेम हो सकता है, ये दोनों क्वेश्चन सेम हो सकता है। लेकिन अगर मैक्सिमम 2 बोल रहा है तो ये डिफरेंट क्वेश्चन हो गया। इसमें मैं क्या करूँगा, वही सेम अप्रोच, 160 फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 2 कितने हैं मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है, यहाँ 5 लिखा गया है। नंबर ऑफ 2 कितने होंगे मैं निकाल लेता हूँ, माइनस नंबर ऑफ 2 इन 54 फैक्टोरियल, ठीक है, यहाँ भी 5 लिखा गया है, ये 2 होगा। क्या हो गया, ये मेरा हो गया क्या, ऐसा निकालने का जब मेरा फैक्टोरियल 1 से काउंट नहीं हो रहा है, ये हो गया। इसको हम लोग अपने पिछले के लेक्चर्स में बहुत डिटेल में समझे हुए हैं, और यहाँ पे अब इसको देखते हैं कि ये इम्प्लाई कैसे होगा। ये हो गया। देखिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन था इस तरीके से कि ये 3 का एक टेबल में है, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 9, ऐसा करते करते 360 तक गया है। पहला ही नंबर आपका क्या है, 3 में 1, सेकेंड नंबर क्या है, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। इस तरीके से अगर मैं देखता हूँ तो मेरा लास्ट का जो नंबर है वो क्या हो जा रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाई 120। ये 120 कैसे हुआ, मैं 360 को डिवाइड कर दिया 3 से, आ जाएगा मेरा कितना, 120। मतलब मैं 360 को 3 इंटू 120 लिख सकता हूँ। अब जब मैं इसमें के सभी 3 को एक साथ मल्टीप्लाई करता हूँ और बचे हुए नंबर को मैं एक साथ देखता हूँ, ठीक है, फैक्टोरियल के फॉर्म में है, ठीक है, सभी नंबर फैक्टोरियल के फॉर्म में है। 3 मेरे कितने टाइम काउंट हुए हैं, इसको मैं देखता हूँ 122 टाइम्स, और ये है मेरा क्या, 122 में मल्टीप्लाई है कितना, 120 फैक्टोरियल का। क्लियर। अब मैं क्या है, मेरे को जब भी मल्टीप्लाई करना होता था मैं क्या देखता था कि 2 इंटू 5 का पेयर बनना चाहिए। तो ये जो नंबर है इसमें तो एक भी 2 नहीं आएगा, 3 ही मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस नंबर को मैं इग्नोर कर देता हूँ क्योंकि ये ना ही 2 का मल्टीपल है ना ही 5 का मल्टीपल है। अब जो बचा हुआ है सिर्फ इसी में से 0 आ सकता है, तो मैं इसमें से नंबर ऑफ़ जीरोस कैलकुलेट कर लेता हूँ। नंबर ऑफ़ जीरोस इन द एंड ऑफ 120 फैक्टोरियल क्या होता है, 120 को मैं एक बार डिवाइड करता हूँ 5 से, कितना होगा 24, प्लस फिर से मैं डिवाइड करता हूँ 5 से, तो 5 4 जा 20 हो गया, रिमाइंडर इग्नोर। तो इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ, आ जाता है कितना, 28 जीरोस एंड द एंड। ये मेरा आंसर होगा। इतना मैं आपको समझाने के लिए लिखा था, वरना काम हमको सिर्फ इतने का है
ठीक है, जो हमारा 3 का टेबल चल रहा है, 3 को देखे टोटल 122 टाइम्स किया है, और हमको इसको भी काउंट करने का मतलब नहीं है। जो हमारा ऐसा नंबर है जो 3 के जिसमें 2 या फिर 5 नहीं आ रहा है, तो उसको हम पूरा इग्नोर करते हैं और 120 फैक्टोरियल के एंड के जीरोस निकाल लेते हैं। तो इसमें 28 जीरोस एंड द एंड आ जाएगा। अब इसी तरीके से क्वेश्चन में एक और देख रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ 7 का टेबल है, 7 इंटू 14 इंटू 21, ऐसा करते करते 560 तक। इसको भी हम लोग वैसे ही समझ लेते हैं कि टेबल 7 का चल रहा है, और ये जो लास्ट में टर्म है इसको हम देख रहे हैं कि 7 में 7 इंटू 80 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 में जब मैं 80 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ऐसा आता है। अब मैं क्या है, सब 7 को एक साथ लिखा, मल्टीप्लाई बाई जो बचे नंबर्स हैं उनको एक साथ लिखा। टोटल जब ये इसी तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये जब 1 2 3 टोटल आपके 80 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मतलब ये 7 भी आपके 80 टाइम्स होंगे, और बचे हुए नंबर क्या हैं, फैक्टोरियल के फॉर्म में है। इसको मैं लिख लिया 7 इंटू 80, और इसको मैं लिख लिया 80 फैक्टोरियल। और ये 7 है, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि ये ना ही 2 का मल्टीपल है ना ही 5 का मल्टीपल है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा सेम है। इसमें मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस सिर्फ 80 फैक्टोरियल से ही आएंगे, इसलिए मैं उसमें 80 फैक्टोरियल को मैं कैलकुलेट कर लूँगा। कैसे, 80 को मैं पहले 5 से डिवाइड करूँगा, आ जाएगा कितना आपका 16, और 16 को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 3 ज़ा 15, जो रिमाइंडर बचा वो इग्नोर। अब 5 तो मेरा फिर से 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, आ जाता है 19। 19 क्या है आपका, ज़ीरो एंड द एंड। क्लियर, ये हो गया आपका। इसमें भी आपका जो काम का है क्या है, सिर्फ आपको देखना है 7 आपका 80 टाइम्स जा रहा है, 7 कितने टाइम आया है इससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ फैक्टोरियल का ही वैल्यू आएगा, तो फैक्टोरियल का हम लोग नंबर ऑफ़ ज़ीरोस एंड द एंड निकाल लेंगे। ये हो गया। अब जैसे अभी तक हम लोग क्या है, इग्नोर कर दे रहे थे, 2 और 5 के मल्टीपल नहीं थे, तो अब जैसे मैं इसको देखता हूँ, इसमें तो मेरा ये 4 का टेबल चल रहा है, 4 इंटू 1 4 इंटू 2, ठीक है। सिमिलरली ये आपका 4 इंटू आपका कितना है, ये 4 इंटू 77। कैसे कि हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर दिए, पता चल गया कि ये 4 में कितना मल्टीप्लाई करने से आ रहा है। अब इसमें क्या कर रहा हूँ, मैं सभी फोर्स को एक साथ ले लिया, टोटल 77 टाइम्स है, मल्टीप्लाइड बाई बचे हुए नंबर फैक्टोरियल के फॉर्म में है। ये है आपका 77 टाइम्स, और बचा हुआ नंबर आपके फैक्टोरियल के फॉर्म में है। अब देखिए, हम लोग जब जानते हैं कि फैक्टोरियल में, ठीक है, फैक्टोरियल के वैल्यू में 2 तो वैसे भी इनफ रहता है, हमको क्या करना रहता था, कम नंबर फाउंड करना रहता था ना, 2 या 5 में से जो हमारा लेसर नंबर ऑफ टाइम है। तो 2 तो हमारा ऑलरेडी इनफ है, तो 2 को हमको और काउंट करने का ज़रूरत नहीं है, हमको सिर्फ 5 काउंट करना है, इसमें तो एक भी 5 है नहीं। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो 77 फैक्टोरियल है, इसी के नंबर ऑफ़ ज़ीरोस, या फिर कहिए कि इसमें नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं, कैलकुलेट कर लेता हूँ। 77 को 1 टाइम डिवाइड करूँगा 5 से, आएगा 15, जो रिमाइंडर बचेगा वो इग्नोर, फिर से डिवाइड करूँगा 15 को, आएगा 5 से डिवाइड करने पे 3, ऐड कर लेता हूँ, आता है 18। क्या है, 18 ज़ीरोस एंड द एंड। ये हो गया क्या, जब आपका ये 2 का मल्टीपल है, ठीक है, 4 भी आपका 2 का मल्टीपल है ना, जैसे यहाँ कॉमन जो निकाल रहे हैं। अब जैसे इसी में क्वेश्चन में हमको सिर्फ इतना ध्यान देना है, ठीक है, और क्वेश्चन में हमको सिर्फ फैक्टोरियल वाला वैल्यू का निकालना पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन मेरा ये है, अभी जो हम लोग देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं। क्वेश्चन में क्या है आपका, देखिए डिफरेंस 2 का है। क्लियर, यहाँ पे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। एक तरीके से अगर हम लोग देखें तो इसमें हमको लेसर फाइंड करना है, 2 या फिर 5 में कम। अब ये जो नंबर है, ये तो सभी के सभी ऑड नंबर्स हैं, ठीक है, 1 3 5 7 मल्टीप्लाई होते होते जा रहे हैं, पूरे के पूरे क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं, ऑड नंबर हैं, कोई भी इवन नंबर नहीं है, मतलब इसमें कोई भी 2 का मल्टीपल नहीं रहेगा। तो लेसर नंबर ऑफ 2 मेरे कितने हैं, 0 टाइम्स हैं, मतलब इसके एंड में क्या होगा, कोई भी 0 नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपके 2 वाले कोई से भी टर्म्स है ही नहीं। और एक चीज़ हम लोग क्या जानते हैं कि जब कोई भी ऑड नंबर को हम किसी भी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो याद रखिएगा रिजल्ट हमेशा हमारा ऑड ही आता है। ऑड ही आएगा, मतलब कोई ऐसा नंबर नहीं आएगा जिसके एंड में 0 हो। एंड में 0 हो मतलब वो तो आपका इवन नंबर हो गया। तो कभी भी ऑड को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा नंबर नहीं आएगा। अगर इसी में क्वेश्चन मेरा हल्का सा चेंज होता कि सीरीज़ है उसमें मैं एक चीज़ मल्टीप्लाई कर दिया हूँ अलग से, ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चन मेरा सेम है। अब इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दिया हूँ ऐसा जिसमें मेरा 2 भी आ रहा है। तो अब देखिए इस नंबर में यहाँ तक मेरा जो 64 है, ये क्या होता है, 2 टू द पावर 6, मतलब 2 मेरा 6 टाइम आ रहा है।
तो इसमें मेरे को कितने 5 हैं काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस मैं ये देखता हूँ कि 6 टाइम 5 आएगा क्या। तो 6 टाइम 5 तो आएगा, हमको ऐसे दिख रहा है, देखिए 5 आएगा, 15 आएगा, 25 आएगा, 35 आएगा, 45 आएगा और कितना 55 आएगा। ठीक है, इसके आगे जो भी आएगा हमको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, बस अगर 6 हमको मिल गया मतलब 6 पेयर तो बन ही जाएंगे, क्योंकि 2 हमारे पास 6 से ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो इसको अगर मैं टोटल को सॉल्व करूँगा तो मेरे पास टोटल एंड में कितने आएंगे, 6 ज़ीरोस इन द एंड। ठीक है, इसमें कितने भी 5 हो हमको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब हमारे पास लेसर क्या है, आपके पास 2 है। तो 2 को हम लोग काउंट कर लिए कि मैक्सिमम 6 टाइम है। तो इसको जब मैं पूरा सॉल्व करूँगा तो एंड में कितने 6 जीरोस ही आएंगे। ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं अब 4 का वाले में देख रहा हूँ कि ये जो 4 का टेबल है, लेकिन ये स्टार्टिंग से नहीं गया हुआ है। ये किससे गया है, 48, फिर डिफरेंस है कितना 4 का, फिर डिफरेंस है 4 का, ऐसा करते करते 344 तक। तो इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये है कितना मेरा 4 × 12, अगला नंबर कितना है 4 × 13, अगला नंबर है 4 × 14, ऐसा करते करते जो मेरा 344 है ये है 4 × 86। ठीक है, इसको भी आप देख सकते हैं, 4 में जब मैं 86 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इतना होता है। अब इसको अगर मैं देखता हूँ कि कितने टाइम्स 4 है, तो 4 कितने टाइम्स है ये तो हमको काउंट करने का कुछ मतलब ही नहीं हो रहा था, क्योंकि इसको हम इग्नोर कर रहे थे। तो इसको मैं काउंट नहीं करता, और जो बचे हुए नंबर हैं उसमें मैं नंबर ऑफ़ ज़ीरोस कैलकुलेट कर लेता हूँ। मान लीजिए कि एन टाइम्स है तो इससे हमको कुछ मतलब ही नहीं है। अगला जो मेरा फैक्टोरियल है सिर्फ इसी के कारण 0 आएंगे। ठीक है, लेसर नंबर ऑफ 2 और 5 मेरे को निकालना है। यहाँ तक 2 तो इनफ है मेरे पास, तो मेरे को इसमें से मैं 5 कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोस मेरे कितने होंगे इसमें से, या फिर कह लीजिए कि इसमें आपका नंबर ऑफ 5 कितने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका वही है। तो अब मेरे को इसमें से नंबर ऑफ़ 5 कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, नंबर ऑफ़ ज़ीरोस 86 फैक्टोरियल टोटल कितने होंगे, माइनस इसके स्टार्टिंग में जितने नंबर नहीं हैं। तो 1 से लेके 11 तक के नंबर नहीं है, मतलब इसमें 11 फैक्टोरियल नहीं है, तो उतना में जितने जीरो आते उसको मैं माइनस कर देता हूँ। नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इन 86 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ़ ज़ीरोस इन 11 फैक्टोरियल। इसको मैं सॉल्व करूँगा, आता है मेरा 20 फैक्टोरियल, और इसको मैं सॉल्व करूँगा, ठीक है, 11 को 5 से डिवाइड करूँगा, आ जाएगा 2। इसको अब मैं सॉल्व कर लिया, आ गया कितना 18 जीरोस एंड द एंड। ये क्या है, मेरा टेबल है, बट ये स्टार्टिंग से काउंट नहीं हुआ है। ये भी बन जाएगा। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स पे बताइएगा। ये हो गया, और इसको हम लोग इग्नोर किए थे, क्यों, क्योंकि फैक्टोरियल के वैल्यू में 2 आपका इनफ रहता है, 5 आपका कम रहता है, इसलिए सिर्फ हम 5 को ध्यान दे रहे हैं। अब जैसे इसी में अगला मेरा क्वेश्चन है, ये सेम क्वेश्चन हो गया क्या, हाँ ठीक है, ये तो मेरा सेम क्वेश्चन हो गया। इसमें जैसे हाँ एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसको जैसे हमको सॉल्व करना है, तो हमको सिर्फ क्या ध्यान देना है कि ये स्टार्टिंग में कितना है इसका मल्टीपल 12 का, और एंड में कितना है 86 का। तो फैक्टोरियल हम 86 तक निकालेंगे, और उसमें हम माइनस कितना करेंगे जहाँ से हमारा नहीं है। 12 है मतलब 11 फैक्टोरियल तक का वैल्यू नहीं है, तो उतना को हम माइनस कर देंगे। हमको सिर्फ काम का इतना है, बाकी जितना लिखे थे वो हमको एक्सप्लेन करने के लिए लिखाया हुआ था। ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं अब आता हूँ 5 का टेबल। ये मेरा थोड़ा सा स्पेशल केस है, इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। 5 की टेबल है 5 × 1, 5 × 2, 5 × 3, ऐसा चलते चलते आपका नंबर आ रहा है कितना 5 × 48 तक। 48 कैसे है आपका कि इसको जब मैं 5 से डिवाइड करूँगा ऐसा आएगा। अब देखिए इसमें कितने नंबर ऑफ टाइम्स 5 हैं, जो आपके टोटल नंबर है, मतलब जैसे यहाँ पे आते जा रहा है आपका कितना 1 2 3 ऐसे 48 टाइम्स जा रहे हैं, मतलब 5 भी आपके 48 टाइम्स होंगे। और जो बचे हुए नंबर हैं ये आपके क्या हैं, फैक्टोरियल के वैल्यू हैं। ये है आपका क्या 48 टाइम्स, मतलब 5 × 48 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाइड बाई 48 फैक्टोरियल। तो अब 5 के टेबल में ध्यान दीजिए कि हमको जब लेसर नंबर ऑफ 2 और 5 निकालना है, ठीक है, हमको कम से कम कम वाला वैल्यू निकालना है। तो जब 5 का टेबल है तो हर नंबर तो 5 का मल्टीपल है, 2 तो फिर भी हर सेकंड नंबर पे था ना, 5 अब क्या है हर ही नंबर 5 का है, तो मतलब 5 ज़्यादा होगा 2 से। तो इसमें हम क्या करेंगे, 2 को काउंट करेंगे, क्यों, इसमें 2 काउंट कम होता है, इसलिए 2 को काउंट करते हैं जब आपका 5 का मल्टीपल होता है। तो इसको आप स्पेशल केस करके ध्यान भी रख सकते हैं। जब सीरीज़ आपका 5 का मल्टीपल है तब आपको उसमें 2 काउंट करना है। ठीक है, हम लोग 2 काउंट कैसे करते थे, जैसे हमको 240 तक से
सॉरी यहाँ फैक्टोरियल का काउंट कर रहे हैं ना, 48 फैक्टोरियल तक का इसका हम लोग काउंट करते थे ना 48 फैक्टोरियल। तो 48 फैक्टोरियल तक के मेरे को 2 काउंट करने हैं, कैसे करेंगे? मैं 48 को पहले डिवाइड किया 2 से, आया 24, 24 को डिवाइड करूँगा 2 से आएगा 12, 12 को डिवाइड करूँगा आएगा 6, फिर आया 3, 3 को डिवाइड करूँगा 2, 1 जा 2, और जो रिमाइंडर बचा वो इग्नोर। अब मैं सबको ऐड कर लेता हूँ, आ जाता है 46। मतलब इस फैक्टोरियल के एंड में आपका क्या आएगा? 46 जीरो आएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जब हमारे 5 का मल्टीपल है तो हम इसमें नंबर ऑफ 2 काउंट कर रहे हैं। 5 का मल्टीपल है, क्यों? इसमें आपका हर नंबर आपका 5 का मल्टीपल होगा ही, इसमें 2 कम होगा, इसलिए हम लोग इसमें 2 को काउंट कर रहे हैं। 5 के मल्टीपल में आपको बस यही चीज़ ध्यान देना है कि आपका मैक्सिमम कितने तक गया है, और उतने में हम नंबर ऑफ 2 को काउंट कर लिए। इतना हमको सॉल्व करने में काम पड़ेगा, बाकी हमारे समझने के लिए था। जैसे इसी में एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं। मान लीजिए अब हम टेबल चल रहे हैं 25 का, 25 इंटू 50 इंटू 75, ठीक है, 25 का टेबल है। इसको भी देख लीजिए, 25 इंटू 1, 25 इंटू 2, ऐसा चलते चलते 25 इंटू 20 तक जा रहा है। तो शुरू में 25 जितने हैं कितने टाइम्स हैं? 20 टाइम्स, मल्टीप्लाइड बाई आपके जो फैक्टोरियल वाले वैल्यू बचे। इसमें जो मल्टीप्लाई में इसको हम लोग सब अलग लिखे ना, 25 सबको एक साथ लिख लिए, और जो बाकी है उसको अलग से ब्रैकेट में एक साथ लिख लिए। तो मेरा 25 जो है आपका 20 टाइम्स आ रहा है, और जो बचा हुआ मेरा फैक्टोरियल है, ठीक है, उसको हम लोग अलग से लिख लिए। अब देखिए 25 है मतलब क्या है? ये भी तो आपका 5 का मल्टीपल है। 25 इंटू 20 मतलब क्या है? 5 का स्क्वायर का 20, या फिर इसको मैं बोल सकता हूँ 5 टू द पावर 40। ठीक है, ये मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। अब मेरे को इसमें से लेसर नंबर ऑफ टाइम, जब मेरा हर नंबर 5 का मल्टीपल है, तो इसमें मेरा कम क्या होगा? जब हर नंबर मेरा 5 का मल्टीपल है, मतलब 5 तो ज़्यादा ही होगा 2 से, तो मेरे को इसमें 2 काउंट करना है। ठीक है, स्पेशल केस 5 का मल्टीपल, तो काउंट नंबर ऑफ 2। नंबर ऑफ 2 मेरे को काउंट कर लेना है किसमें? जो मेरा फैक्टोरियल का वैल्यू आ रहा था। फैक्टोरियल का वैल्यू कितना तक था? 1 से लेके मैं कहाँ कहाँ तक मल्टीप्लाई किया था? 20 तक। 20 फैक्टोरियल में मेरे कितने 2 आएंगे? 20 को मैं 1 टाइम डिवाइड कर लेता हूँ, आता है 10। ठीक है, फिर 5 को डिवाइड किया, 2 2 जा बचा रिमाइंडर वो इग्नोर, फिर 2 को मैं फिर से डिवाइड करूँगा, आएगा 1। इसको मैं सबको ऐडअप कर लेता हूँ, आता है 18। मतलब क्या है, अगर इस फैक्टोरियल को मैं इसको मैं सबको मल्टीप्लाई करूँगा तो एंड में नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 18। ये भी हो गया। ये भी क्या है? आपके 5 के मल्टीपल वाले टेबल हैं। अब जैसे इसी में मैं क्वेश्चन को देखता हूँ सॉल्व करने के हिसाब से, मेरे को सॉल्व सिर्फ इतना करना है, 5 का मल्टीपल आ रहा है, लास्ट वाले को मैं काउंट कर लिया। ठीक है, मैं क्या किया हूँ, लास्ट वाले को काउंट कर लिया, कितना है? 20 टाइम्स है। तो 20 फैक्टोरियल में मैं नंबर ऑफ टूज़ कितने आने हैं बस निकाल लूँगा। ये मेरे को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतने का ही ज़रूरत पड़ेगा। अब जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मेरा सेम है, 15 का फैक्टोरियल है। ठीक है, 15 का टेबल है, इसको भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ। 15 का मेरे को टेबल दिख रहा है, 15, 30, 45। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ मैं इसको देखता हूँ। ये मेरा कितना है? 15 इंटू 40। ठीक है, तो ये मेरा जब 5 का मल्टीपल वाला है, तो मेरे को इसमें सिर्फ 2 काउंट करना है। तो मैं 40 को मेरे को काउंट करना है कि इसमें 40 फैक्टोरियल में कितने जीरोस हैं। तो 40 को मैं सबसे पहले क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूंगा, आ जाएगा 20। अब मैं 20 को फिर से क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ 2 से, आता है 10। फिर से डिवाइड करता हूँ 2 से, आता है 5। फिर से डिवाइड करूँगा 2 से, रिमाइंडर को इग्नोर करते हुए आएगा 2। फिर से 2 को डिवाइड करता हूँ, आता है 1। अब मैं सबको एडअप कर दूंगा। ठीक है, 20 + 10 30 + 5 35, और +2 37 + 1 38। मेरे को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इतना का ही ज़रूरत पड़ा। मैं क्या किया हूँ, सिर्फ एडअप करते जा रहा हूँ। 38 क्या है? ज़ीरो इन द एंड। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो सिर्फ इतने में ही ये सॉल्व हो जाएगा कंप्लीट। क्लियर? बाकी जो लिख रहे थे वो समझाने के लिए था। ये हो गया। अब जैसे इसी में मैं देख रहा हूँ कि एक टेबल है, 150 मल्टीप्लाई बाई 165 मल्टीप्लाई बाई 180। क्या हो रहा है? ये मेरा हाँ, ये मेरा क्या है, 15 का ही टेबल है, बट ये स्टार्टिंग से ना होके 15, इसमें भी 15 का डिफरेंस है। 15 10 जा, ठीक है, 15 10 जा, ये है मेरा कितना, 15 11 जा। सिमिलरली अगर मैं इसी को देख रहा हूँ तो ये मेरा वही नंबर है, कितना, 15 इंटू 40। देखिए, जब मेरा स्टार्टिंग से था मैं तो निकाल लिया कि 40 फैक्टोरियल में कितने हैं। अब स्टार्टिंग से नहीं है,
इसमें क्या है, मेरा शुरू के 15 इंटू 19 तक के टर्म्स नहीं हैं, तो मैं इसमें मैं क्या करूँ, नंबर ऑफ टूज निकाल लेता हूँ। ठीक है, इसमें मैं 15 का टेबल चलते आ रहा है, इसमें मैं नंबर ऑफ टूज निकाल लूँगा किसमें, इन 40 फैक्टोरियल माइनस नंबर ऑफ टूज जहाँ तक के नहीं हैं। ठीक है, जब 5 का टेबल चलता था तो हम लोग नंबर ऑफ टू काउंट करते थे, तो नंबर ऑफ टूज किसमें 19 तक का फैक्टोरियल नहीं है, तो मैं क्या करूँ, इसमें 19 तक के टूज घटा दूंगा। तो 40 तक से मेरे को पता था आंसर कितना आ रहा था, 38, अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं। और 19 को अब मैं सॉल्व करता हूँ, कितना आता है, 19 को मैं एक बार डिवाइड करूँगा, आ जाएगा 9। ठीक है, 19 को अब मैं फिर से डिवाइड 9 को अब फिर से डिवाइड करता हूँ, आ जाता है कितना आपका 2 4 जा, फिर 2 2 जा और प्लस 1। इसको अब मैं सॉल्व कर लेता हूँ, आ जाता है कितना, 9 और 1 हो गया 10 और प्लस हो गया 16, मतलब 38 माइनस 16। क्लियर, अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, आ जाएगा मेरा कितना, 24। ये मेरा 24 क्या है आपका, सॉरी 22 ना, 24 लिख डाला था मैं, 22 22 क्या है आपका, ज़ीरोस इन द एंड। क्या किया हूँ, मेरा 15 का टेबल चल रहा है, 15 का टेबल मतलब क्या, 5 का मल्टीपल वाला है, 5 का मल्टीपल है तो मतलब क्या, हमको 2 को काउंट करना है, इसको अलग से है ना, 2 को काउंट करना है, 2 को काउंट करना है। और मतलब क्या है, हमको सिर्फ टेबल अगर स्टार्टिंग से होता तो हम लोग सिर्फ इतना निकालते 40 फैक्टोरियल तक का, बट शुरू के 19 तक के वैल्यूज़ नहीं है तो मैं उसका माइनस कर दिया। टोटल क्या आ जाएगा, 22 ज़ीरोज़ इन द एंड। ये हो गया। अब जैसे इसी में हम लोग अगला आते हैं, अब मेरा आता है, अभी तक देख रहे थे हम लोग जो 2 के टेबल में थे या 2 के टेबल में नहीं थे या फिर 5 के मल्टीपल थे, अब आ रहा है 10 के में। ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 30, इस तरीके से मल्टीप्लाई बाई 30, और ऐसा करते करते आपके आ रहा है 1240। तो इसमें अब मेरे को क्या करना है, ये देखिए मेरे को पता चल रहा है ये पूरा 10 का टेबल है, 10 इंटू 1 10 इंटू 2, ऐसा करते करते लास्ट वाला टर्म कितना है, 10 इंटू 124। तो अब इसमें क्या है, 10 हमारा टोटल कितने टाइम्स आएगा, देखिए जितना नंबर है वैसा मल्टीप्लाई होते जा रहा है, जैसे 1 2 3, ऐसे करते करते 124 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 10 मेरा यहाँ पे 124 टाइम्स है, और मल्टीप्लाई जो मेरे फैक्टोरियल के वैल्यूज़ हैं। अब मेरा 10 जो है इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, 124 है तो 10 टू द पावर 124, और मल्टीप्लाई में जो मेरे फैक्टोरियल के वैल्यू हैं। ओके, अब मेरा क्या है, नंबर ऑफ ज़ीरोज़, 10 इंटू 124 में तो 124 आएंगे ही, और जो मेरे इसमें नंबर ऑफ जीरोस आएंगे, दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई जब फैक्टोरियल का होता था, हम लोग क्या जानते थे कि दोनों में जितने वैल्यूज़ आते थे ज़ीरो के वो एडअप हो जाते थे, मतलब इसमें जितने ज़ीरो आ रहे हैं 124, और मैं उसको ऐड कर दूंगा 124 के फैक्टोरियल में जितने ज़ीरो आएंगे। 124 के फैक्टोरियल में कितने ज़ीरो आएंगे, फैक्टोरियल में ज़ीरो निकालने के लिए क्या करता था, मैं नंबर ऑफ़ 5 काउंट करता था। तो 124 को मैं एक बार डिवाइड करूँगा 5 से, आएगा 24, फिर से डिवाइड करूँगा 5 से, रिमाइंडर इग्नोर करते हुए आएगा 4। तो इसमें मेरे 124 में फैक्टोरियल में टोटल 24 प्लस 4 मतलब 28 ज़ीरोस आएंगे, और मैं उसको टोटल में उसको प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, मल्टीप्लाई होता था तो मैं प्लस करता था, टोटल मेरे कितने 152 ज़ीरोस इन द एंड आ गया। या तो इसको अगर मैं दूसरे तरीके से समझना चाहूँ तो मैं ऐसा भी समझ सकता हूँ, मान लीजिए हम ये एक चीज़ जानते थे थर्ड साइन इंडाइसिस में, ठीक है, कि अगर किसी नंबर का मल्टीपल एन टू द पावर ए है, सेम नंबर में एन टू द पावर बी है, तो दोनों के पावर्स ऐड हो जाते थे। तो अब इसको हम यहाँ पे देखते हैं कैसे इम्प्लाई हो रहा है। अगर मान लीजिए पहला नंबर है मेरा 10 टू द पावर 124 मल्टीप्लाई बाई कोई नंबर है ऐसा जिसके एंड में मेरे 28 जीरोस आ रहे हैं, तो अब मेरा एन यहाँ पे एन का वैल्यू हो गया 10, ए का वैल्यू हो गया ए, और बी का वैल्यू हो गया 28। तो अब देखिए 10 और 10 वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा टर्म, बचा हुआ टर्म जो है वो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसमें कितने आ रहे हैं 152 ज़ीरोस इन द एंड। ये हो गया। ये हम लोग पिछले लेक्चर में इसको इस तरीके से पूरा पढ़े हुए हैं कि जो मल्टीप्लाई हो रहा है क्यों हो रहा है। ये हो गया जब आपके 10 का टेबल होगा। 10 का टेबल हो रहा है मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग निकाल लिए कि जो लास्ट का है कितना मल्टीपल है, और जितना मल्टीपल है उतने जीरोस तो होंगे ही, क्योंकि उतने टाइम आपके 10 आ रहे हैं।
ठीक है, इतने टाइम आपके 10 आ रहे हैं, मतलब इतने ज़ीरोस तो होंगे ही, मल्टीप्लाई बाई उस फैक्टोरियल में आपको कितने ज़ीरोस आ रहे हैं निकाल लिए, दोनों को आप ऐड कर दिए। वही चीज़ किए हैं। सॉल्व करने के लिए हमको सिर्फ इतने का ज़रूरत पड़ेगा और बाकी जो है वो समझने के लिए है। ये हो गया इसका आंसर। अब जैसे इसी में मैं और देखता हूँ 10 के मल्टीपल में ही, ठीक है, 10 के मल्टीपल में क्या हो रहा है, अब आपका जैसे 100 इंटू 200 इंटू 300, ठीक है, 100 का मल्टीपल है ये, और जो लास्ट का जो नंबर है वो है मेरा कितना, 74 इंटू 100। अब मैं जैसे इसको सॉल्व करता हूँ, पूरे हंड्रेड्स को मैं एक साथ बाहर निकाल लिया और जो बचे हुए वैल्यू हैं उनको मैं एक साथ बाहर निकाल लिया। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, 100 मेरा 74 टाइम्स आया है, ठीक है, 74 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 100 इंटू 74, या फिर सॉरी, और मल्टीप्लाई में 1 से लेके 74 तक का। तो अब मैं जानता हूँ क्या कि ये तो अभी हम लोग देखें कि n टू द पावर a इंटू एन टू द पावर b क्या होता है, n टू द पावर a प्लस b। और एक चीज़ क्या है कि अगर मेरा n टू द पावर a है और उसके पावर में b है, तो वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ जैसे मैं इसको 10 के स्क्वायर टू द पावर 74 लिखता हूँ, जैसे अगर मैं इसको लिखता हूँ 100 को, इसको मैं लिखता हूँ 10 का स्क्वायर टू द पावर 74, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 74, मतलब क्या होगा, 10 इंटू 2 इंटू 74 कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर 148, और मल्टीप्लाइड बाई जो मेरा फैक्टोरियल का वैल्यू है। अब मेरे पास 10 कितने हैं यहाँ तक तो मेरे को पता चल गया, मतलब इतने ऐसे नंबर हैं जिसके एंड में 148 जीरोस आ रहा है, और मल्टीप्लाई में है जो मेरा, उसका भी मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। मैं क्या है, 148 जीरोस इन द एंड इसके एंड में आ रहा है, और जो मेरे फैक्टोरियल के एंड में आएगा, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई रहता है तो एडअप हो जाता है। 148 जीरोस इसमें आ रहा है, प्लस इसमें 74 में कितने आएगा, 74 को मैं 1 टाइम डिवाइड करता हूँ, आता है 14, ठीक है। अगर 75 होता तो 15 जा हो जाता, लेकिन अब 5 14 जा 70, और फिर से मैं इसको डिवाइड करता हूँ 5 से, रिमाइंडर इग्नोर करते हुए आ जाता है कितना, 2। मैं इसको दोनों को ऐड करता हूँ, तीनों को ऐड करता हूँ, आ जाता है मेरा 164 जीरोस एंड द एंड। या फिर इसको हम पिछले मेथड से भी देखें, कोई नंबर है जिसके एंड में 148 आ रहा है, उसमें मैं मल्टीप्लाई किया ऐसे नंबर का जिसके एंड में 16 जीरो आ रहा है, तो जो टोटल नंबर बनेगा उसके एंड में कितने जीरोस आएंगे, दोनों मेरा एडअप हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों मेरा 48 वाला नंबर, हाँ 48, और ये मेरा एडअप हो जाएगा। टोटल कितना हो गया, 164 जीरोस एंड द एंड। इसमें हमको समझने के लिए क्या करना है, टोटल मेरा 100 का है टेबल, तो 100 का टेबल है मतलब जितने टाइम्स हैं उसका दुगना होगा, 74 का दुगना हो गया 148 जीरोस, और इसके एंड में कितने जीरोस आएंगे मैं निकाल के उसको ऐड कर दिया। तो इस तरीके से मेरे को 10 के मल्टीपल वाला का भी निकल गया। देखिए अब 10 के मल्टीपल वाला मतलब क्या है, अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन किए वो लगभग इस फॉर्म में था कि किसी एक चीज़ का टेबल चल रहा था। जैसे मान लीजिए यहाँ ए का टेबल चल रहा है, ठीक है, 1A 2A 3A ऐसा करते करते मान लीजिए m टाइम्स ऑफ a जा रहा है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, m टाइम्स ऑफ a जा रहा है मतलब a टू द पावर m लिख सकता हूँ, और बचा हुआ जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में होके क्या हो जाता है उसका फैक्टोरियल। तो ये जो a है मेरा, उसके लिए मैं ध्यान रखता हूँ क्या, कि मेरे जितने भी पेयर ऑफ 2 इंटू 5 के बनते हैं उतने नंबर ऑफ जीरोस बनते हैं। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही था। इसको अब साइड में रखते हैं। ए जो मेरा कितने कितने तरीके से हो सकता है, ए मेरा पॉसिबल क्या हो सकता है कि ये ना ही 2 का मल्टीपल हो ना ही 5 का मल्टीपल हो, ठीक है। ये जो हमारा जिसका हम टेबल लेके चल रहे हैं वो या तो 2 का भी मल्टीपल ना हो 5 का भी मल्टीपल ना हो। जैसे हम एक एग्जांपल लेके देखे थे 7 का टेबल, इसमें हम क्या करते थे, अगर 7 का जो टेबल है जो एंड में जितना फैक्टोरियल आ रहा था, जैसे ये क्या है आपका 7 इंटू 80 फैक्टोरियल, तो इस 80 फैक्टोरियल में मैं क्या करता था, नंबर ऑफ़ 5 कितने हैं या फिर कह लीजिए एंड में ज़ीरोस कितने हैं निकाल लेता था। और उसके वजह से दूसरा टाइप क्या हो सकता है कि केवल 2 का मल्टीपल है 5 का नहीं है। जैसे एक एग्जांपल हम लोग देखे थे 4 का, इसमें भी हम लोग क्या करते थे, इसको हम लोग देख लेते थे कि ये 4 के में कितने टाइम्स जा रहा है, हाँ, ये यहाँ ना, इसको भी अब हम लोग देख लिए कि ये 4 के में कितने टाइम्स जा रहा है, 4 7 जा और 4 7 जा, ठीक है। तो अब मेरे को इस 75 फैक्टोरियल को मैं देख लेता था कि 75 फैक्टोरियल के एंड में कितने ज़ीरोस हैं, ये मैं देख लेता था, या फिर कह लीजिए कि 77 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ 5 आ रहे हैं। और जो मेरा थर्ड टाइप हो सकता था क्या, कि ये जो नंबर है ए, ये 5 का मल्टीपल है बट 2 का नहीं है।
तो इसमें हम लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेशल केस था जब 5 का मल्टीपल वाला टेबल होता था, तब हम लोग क्या करते थे, हम लोग नंबर ऑफ टूज़ काउंट कर लेते थे। जैसे यहाँ पे मेरा 240 है, इसमें से अगर मैं 5 को निकाल लेता हूँ, इसमें से अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये मेरा है 5 इंटू, अब मैं इसको 5 से डिवाइड करके देख लूँगा, मेरा कितना हो जाएगा 548 था। तो इस जो 48 फैक्टोरियल में है, 48 फैक्टोरियल में कितने टूज़ हैं ना, ये मेरा स्पेशल केस है, इसमें मेरे को क्या काउंट करना था, नंबर ऑफ टूज़ को काउंट करना था। ये हो गया। अब जैसे इसी तरीके से देखिए कि 2 या 5 ना हो, या 2 का मल्टीपल हो या 5 का मल्टीपल हो। एक और केस क्या हो सकता है कि दोनों का मल्टीपल हो। जैसे अभी जो हम एग्जांपल देखें 10 का, 10 के लिए हम क्या करते थे, इतना तो मल्टीपल होता ही था, उसमें हम ऐड कर लेते थे। जैसे यहाँ पे ये है आपका, कितना है आपका 10 इंटू 124, तो यहाँ तक तो हमको जितना जीरो आता ही था, उसमें हम इसका फैक्टोरियल के भी जीरोस निकाल के उसको एडअप कर देते थे। क्लियर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चारों नंबर देख लिए कि जब टू किसी का मल्टीपल ना हो, 2 का मल्टीपल हो, 5 का मल्टीपल हो, या फिर दोनों का मल्टीपल हो, ऐसा हम देख लिए। अब जैसे अगला हमारा जो टॉपिक्स आएगा, उसमें हम देखेंगे इस तरीके से नंबर, जिसमें हमारे फैक्टोरियल वाले के ऊपर में कुछ इनके पावर्स में भी होते हैं। जैसे सभी नंबर का स्टार्टिंग सेम है, बट उसके बाद में हल्का सा डिफरेंस आ रहा है। जैसे यहाँ पे क्या है, सभी मल्टीप्लाई में सभी के पावर में सेम चीज़ है। इसमें क्या है, सभी के पावर में जो नंबर है वही नंबर है। अगले में क्या है, सब में एक ऐड होके है। ऐसा इन सब के बीच में जो हल्का सा कुछ लॉजिक होगा, इसको हम देखेंगे अपने अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर होगा हमारा लेक्चर 14, जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ जीरोस एंड द एंड का पार्ट 4। और अभी तक हम लोग जितना पढ़े हैं, इसका अगर आप लोग स्लाइड नोट डाउनलोड करना चाहेंगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आपका कोई भी डाउट, सजेशन, क्वेश्चन रहे, आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और उसमें आपको सब स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक भी मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।